जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर में एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है। आपका दिमाग खुलेगा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। तो सबसे पहले देखो, हम क्वेश्चन को देखते। देखो, आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा कि 6:18 समानुपात 4 अनुपात। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको फाइंड करना है। इस जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसकी जगह क्या आएगा। ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी है 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है 3 फैक्टोरियल और डी ऑप्शन है 18, ठीक है, 18। तो आपको कैसे पता लगाना है कि ये आंसर कैसे आएगा। तो आपको मैं फैक्टोरियल ऐसे चिन्ह दिख रहा है ना, उल्टा आई की जैसे, ये फैक्टोरियल होता है। इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आ जाओ सभी बच्चे। हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि 6:18 और समानुपात 4, मतलब 6:18 समानुपात 4 फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो, हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक नियम बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चनों का। अगर मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी होता है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इसको बी और सी और ए और डी को गुणा करते हैं। मतलब ए डॉट डी, मतलब ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी होता है, ठीक है। ये याद रखना, हर क्वेश्चन के अंदर आएगा। आपका माइंड जितना प्रैक्टिस करेगा ना क्वेश्चन को, उतना ही समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा 6:18 समानुपात 4 अनुपात और क्वेश्चन मार्क। तो देखो, अब 6 की जगह अपन 6 को लिख देंगे पहले। अब देखो आगे कि ये 18 और 4 है, इसको लिखो पहले 18 गुणे 4, बट्टे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। तो अब ये कट रहा है तो उसे काट दो। अगर ऑप्शन में कटने के बाद जो आंसर आ रहा है ना, तो वो सही है, ठीक है। तो 6 का मतलब 6 × 6 3 × 4 आ रहा है। ये क्या होता है हमारा 12 होता है, मतलब 12 होता है, ठीक है। इसके हिसाब से तो इसका आंसर 12 मतलब 12 आना चाहिए। अब हमारा आंसर तो आ गया, परंतु अब ऑप्शन के अंदर देखना ये आंसर है या नहीं है। अगर है तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो फैक्टोरियल क्या होता है। ये 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6 से नीचे वाली जितनी भी संख्या है उनका गुणा करना है। मतलब 6 को तो लिखाएंगे, फिर गुणे 5, इस 5 से नीचे 4, फिर 3 आएगा, फिर गुणे 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 0 नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ तक ही करेंगे 1 तक। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको गुणा करो। 6 × 30, 30 की टेबल 4 बार बोलेगे तो 120, 120 की टेबल 3 बार बोलेगे तो 360, 360 और गुणे 2 तो हो जाएगा आपका 72, मतलब 720 आएगा आंसर आपका। तो आपका तो 12 आंसर आ रहा है। सीधा सीधा से अंदाजा लग रहा है कि 720 नहीं आ सकता। तो फैक्टोरियल 6 बिल्कुल गलत है। फैक्टोरियल 2 देखो आगे। फैक्टोरियल 2 देखो, दूसरा 2 गुणे 1 क्या आएगा, तो 2 गुणे 2 1 क्या होता है 2। तो हमारा आंसर तो 12 आ रहा है। तो ये भी सरासर गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं अपन। फैक्टोरियल 3 देखते हैं। फैक्टोरियल 3 देखो, 3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। अब देखो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं ये, तो आंसर तो हमारा 12 आ रहा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है डी, क्या है 18। तो 18 तो सीधा सीधा दिख रहा है, 18 तो नहीं होगा क्योंकि 12 है आंसर। तो अब देखो इसका एक नया ट्रिक बताता हूँ मैं, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। इसका स्क्वायर करके भी कर सकते हैं अपन, क्यूब करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार तरीका बता रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करते जाना। तो रीजनिंग का हर क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा, ठीक है। अनुपात और समानुपात वाला। चलते हैं अब आगे देखो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो कि ये 6 है ना पहले वाला, इस 6 को लिखो। तो 6 का स्क्वायर करते हैं अपन, मान लो तो कितना होगा 36, 36 इसका वर्ग आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 18 आ रहा है ना, तो ये कैसे आ सकता है। इस पहले वाले 3 को लिखो 3, इस 6 को लिखो फिर गुणे के अंदर। तो इन दोनों को अपन गुणा करेंगे ना, तो 18 आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे 6 के आगे देखो कि 18 आएगा, ये 18 है। तो हमारा सही तरीका है ये। तो अब इन दोनों में तो तरीका ये दोनों है ना 6 18, इनमें तो ये तरीका काम कर गया। अब देखते 4 और यहाँ पे जो संख्या आएगी उसमें भी काम करता है या नहीं करता है। चलो देखो आगे। अब देखो हमें क्या करना है, इस 4 को लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 16 के अंदर देखो पहले 1 को लिखो गुणे 6, तो इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा
6 एकम 6 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन के अंदर देखना है अब हमारा कि आंसर 6 कहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब हमें 6 का पता नहीं लग रहा, तो पहले ये देखो कि ऑप्शन डी तो सरासर गलत है, 18 दे रखा है तो 18 नहीं होगा। अब फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, करो अब आगे देखो। पहला ऑप्शन देखते हैं 6 फैक्टोरियल। हमने 6 फैक्टोरियल को पहले सोल्व किया था, तो हमारा क्या आंसर आया था, 720 आया था। तो आप वापस भी कर सकते हो, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अगर आपका मन करता है तो वापस भी कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। इनको गुणा करेंगे तो 56 30 312 120 120 360 360 2 720 मतलब 720 आ गया। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए भी हमारा गलत है, ठीक है बच्चों। अब चलते सीधा ऑप्शन बी के ऊपर। तो ऑप्शन बी दे रखा है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1 तो 2 होगा ये, तो ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, क्योंकि हमारा आंसर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपन सीधा ऑप्शन सी के ऊपर। फैक्टोरियल 3 है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल है। तो इसको लिखो, अपन क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1। तो हमारे पास देखो गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 6 एकम 6, तो 6 हमारा राइट आंसर आ गया है। अब देखो हमारा आंसर 6 आ रहा था क्या, वाह आंसर तो आ गया अपना, ठीक है ना बच्चों। तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 6 आ रहा है आंसर। सी ऑप्शन है फैक्टोरियल 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब फैक्टोरियल 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? अगर नहीं आया समझ में तो मैं अगला क्वेश्चन और ले रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया अच्छी तरह से तो इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन है, देखो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है 4:6 समानुपात 8 क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम वो तरीका तो नहीं लगाएंगे जो पहले बताया था, क्योंकि रीजनिंग के सवाल भी जो लास्ट में तरीका बताया ना उसी की तरह होता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। 4 है मतलब 4, इसका स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब 16 के अंदर 1 है 6 से इन दोनों को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा बच्चों। तो इसका काम तो हो गया, 6 आ गया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, तो ये दोनों तो आ गए, ठीक है, 6 आ गए यहाँ पे। अब देखो 8 के अंदर भी ये फॉर्मूला काम करेगा, ये ट्रिक काम करेगा। 8 का स्क्वायर 64 मतलब 64 हो गया, ठीक है बच्चों। अब 6 × 4 करो तो 24 आएगा। तब क्वेश्चन के सॉरी ऑप्शन के अंदर देखो आपका 24 आ रहा है क्या आंसर, 24 कहीं पे लिखा हुआ है क्या सर जी, कहीं पे नहीं लिखा हुआ 24। तो सर अब आंसर कैसे करें अपन, तो पहले ये तरीका अपनाओ। ऑप्शन डी तो हमारा सरासर गलत है, ठीक है, क्योंकि 18 है। तो अब हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन ए के ऊपर। तो ऑप्शन ए 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 के 20 20 3 60 60 दूनी 120। तो ये 120 आ जाएगा आंसर। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि 120 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत है, ठीक है। अब देखते हैं अपन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को लिखो, क्या करेंगे अपन, शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 720 आया था मेरे हिसाब से, आपको याद हो तो 720 आया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, ठीक है। अब चलते हैं अपन ऑप्शन सी के ऊपर। ऑप्शन सी है 4 फैक्टोरियल। तो हमने 4 फैक्टोरियल भी ज्ञात किया था, तो दोबारा कर लेते हैं इसको। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 12 दूनी 24। तो ये 24 आ रहा है यार फैक्टोरियल 4। तो हमारे पास आंसर भी 24 ही था, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या है, फैक्टोरियल 4, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, उसको सोल्व करना करता हूँ मैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको रीजनिंग के सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसे सवालों में आपका माइंड खुलता है, मतलब माइंड की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अपन, आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। तो देखो बच्चों, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, पहले देखो 11 अनुपात क्या दे रखा है बच्चों, 2 मतलब 2 समानुपात 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आपको, ये देखो ये रहा क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, जो बच्चा इसको सोल्व करेगा वो कमेंट कर देगा ना आंसर, तो उस हिसाब से मैं समझ लूंगा कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे तो हम देखेंगे वो तो नालायक है, बस वीडियो देख लेते थोड़ी बहुत छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मत करना, अगर आपको पढ़ना है ना, पहले वीडियो को पूरा देखो, रफ कॉपी के अंदर लिखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो रफ कॉपी के अंदर, फिर कॉपी के अंदर लिखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय।